दोस्तों, राधे राधे। और हम लोग जा रहे हैं कुंभ नगरी स्नान करने, तो आप लोग भी चलिए। तो एक बार खाने के लिए मैंने यहाँ पे रास्ते में खाना बना लिया था कि थोड़ा अपने पास होना चाहिए, तो इसलिए जल्दी यहाँ सब्जी पूरी थोड़ी बना ली थी। और जा रहे हैं हम और मेरे पति देव। और बच्चों को नहीं ले जाएं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी भीड़ है, तो बच्चों को ले जाने में थोड़ा मन नहीं लगता, डर लगता है वहाँ। तो मन में ये श्रद्धा है कि कुंभ नगरी में जाके गंगा मैया में स्नान करना है। तो काफ़ी टाइम से जाना जा, लेकिन इतना देख देख के सुन सुन के तो थोड़ा जी अंदर से घबरा गया था, लेकिन जाना है तो जा रहे हैं। तो अंदर से बहुत ही खुशी एक्साइटमेंट है कि जाने में मुझे वहाँ लेट हो गया था। खैर जितना भाग्य में लिखा होता उतना ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे साधु संतों का अखाड़ा जो था, वहाँ पे साधु संत लोग जाने लगे थे। तो अब हम लोग प्रयाग नगरी पहुँच चुके हैं। तो ट्रेन से हम लोग गए थे, पहले बस से निकले, फिर ट्रेन से रास्ते में तो ट्रेन का सफ़र था। तो खैर हम लोग इस टाइम हो रहा है 1:30 लमसम। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगा, तो ट्रेन के सफ़र में ज़्यादा समय खैर नहीं लगा। नहीं, ट्रेन में खैर ज़्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन रास्ते में पैदल बहुत चलना पड़ा था, 5-6 किलोमीटर से ऊपर ही, तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा था। तो उसमें हम लोग काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन खैर पहले से एक्चुअली में पता था कि चलना पैदल पड़ेगा, तो इस हिसाब से मैं घर से ही तैयार होकर गए थे कि चलना है, तो इतना खैर महसूस ज़्यादा नहीं हुआ। तो काफ़ी सारे यात्री भी थे रास्ते में, तो खैर समय का पता नहीं चला। तो 1:30 पे हम लोगों की ट्रेन पहुंची थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे देखो गंगा मैया का दूर से दर्शन होने लगा था। ये देखिए सब गंगा मैया का यहाँ से दिखाई दे रहा है दर्शन, ये देखिए। तो काफ़ी सारी लाइटें यहाँ पे लगी, तो इस वजह से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच रहे थे अब त्रिवेणी संगम की ओर। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे देखो यात्री थे दर्शन स्नान करने के लिए। तो हम लोग अब तट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे लमसम टाइम हुआ था अभी मेरा, वो लमसम 1:45 हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी चलना ज़्यादा पड़ गया था, तो इतना हाथ पैर इतने गर्म भी हो गए थे, तो थोड़ा थक भी गए थे। तो उतने टाइम मैंने सोचा कि स्नान करना सही नहीं, तो थोड़ी देर वहाँ पे हम लोग वेट किया था। उसके बाद में फिर लमसम 3 बजे हम लोगों ने स्नान यहाँ पे करने को सोचा, तो फिर 3 बजे हम लोगों ने स्नान किया। और देखिए काफ़ी यहाँ पे बहुत अभी नाइट है ना, तो यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तीर्थ पे कितनी यहाँ करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ पे भीड़ है। देखिए करोड़ों की संख्या में यहाँ पे बहुत सारी भीड़, बहुत लोग स्नान, हम लोग जब पहुँचे थे तो 1:30 पे ही बहुत लोग स्नान करके निकल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा देर से स्नान यहाँ पे किया था। तो वही हम लोग देख रहे थे थोड़ा जगह कहाँ पे से नहाने को अच्छे से स्नान करने को मिलेगा। तो फिर वहाँ पे एक तखत वखत पे सामान वामान, वहाँ पे थोड़ी दूरी पे संगम स्नान के थोड़ी दूरी पे शौचालय वगैरह भी बने थे, पुरुष सूर्य अलग अलग सब बने थे। तो वहीं थोड़ी देर हम लोगों ने स्नान आराम आराम करके फिर स्नान किया। देखिए हम स्नान करके फिर भगवान जी की सूर्यदेव जी को जल दिया। मुझे तो खैर अकेले थे, तो मुझे स्नान करने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन खैर अच्छे से जब वहाँ सब लोग एक दूसरे के पास सब लोग वहाँ स्नान कर रहे थे, तो ऐसा खैर कुछ नहीं हुआ। तो स्नान करने के बाद में फिर चंदन लगवाया, और फिर जो दान पुण्य अपने सामर्थ्य से ले गए थे वो हम लोगों ने सब लोगों ने किया। और अब उसके बाद में फिर गंगा मैया की करनी थी आरती। तो वहाँ पे फूल और चुनरी से मैं माता जी को मैंने उड़ाई और आरती करी फूल माता जी की। तो अलग से ही मतलब अंदर से इतनी सुख की अनुभूति हो रही थी कि क्या बताएं, को अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। और त्रिवेणी संगम में स्नान करके मन को और आत्मा को शांति मिली। और इस तरीके से माँ गंगा मैया की आरती करके ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कुछ अच्छा अंदर से अनुभव हो रहा था, कुछ अच्छा, खुशी का ठिकाना नहीं। तो खैर माँ गंगा की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से स्नान करने का मुझे मौका मिला। और यहाँ पे काफ़ी सारे साधु संत, मुझे उनके सबके दर्शन हुए। और ये देखिए नाइट में वही दुकानें खैर खुलने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे बज रहा था लमसम 4:30 के करीब हो रहा था।
तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी खुल रही थी। दर्शन करने वहाँ से स्नान करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है तो फिर वहाँ के लिए निकले। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि मंदिर जो विशाल मंदिर होते हैं तो इन मंदिरों के पट जो है 7 और 8 के बीच में ही खुलते, तो उस टाइम पे यहाँ पे मंदिर का पट बंद था। तो खैर टीवी स्क्रीन चल रही थी तो सब जितने यात्री थे सब वो बाहर से ही दर्शन करके और प्रसाद भोग लगा के हनुमान जी का तो बाहर से ही निकल के जा रहे थे। और ये देखिए वहाँ जब दर्शन करने गए तो देखिए छोटे छोटे बच्चे शिव जी का रूप धारण करे हुए थे, डमरू बजा रहे थे। तो बच्चों का अपना अलग ही होता है, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए एक हनुमान जी का छोटा बच्चा रूप लिए हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था। तो और खैर यहाँ एक से अच्छे 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 विशाल चित्र और बने हुए थे तो देखने में बिल्कुल मन मोह ले रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने